मोहसिन भाई, जी। अभी कुछ दिनों पहले आप वीडियो देख रहे थे कोई मोरो साहब की। तो आपको उसका कुछ टाइटल समझ में नहीं आया था। तो कैमरा ऑन है तो भाई ज़रा बता दो भाई, टाइटल क्यों समझ में नहीं आया आपको? अच्छा जी, तो कैमरा ऑन है, बता दूं? जी बिल्कुल। यार, उनका टॉपिक जो था मूरो भाई का, तैमूर सलाउद्दीन एके मूरो, मोरो या मूरो कुछ इसी तरीके का नाम है उनका। मुझे सही तरीके से तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन है बहरहाल ऐसे ही। बाकी जानते हैं, मशहूर लोग हैं, लोग समझ गए होंगे। तो भाई पहले तो मादरत, गुरु लोग हैं वो हमारे, उनके नॉलेज, उनके जितनी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए हमारे को बात करने के लिए। लेकिन माशरे में रहते हैं, कुछ मदरसे का हिस्सा रहे हैं, कुछ दुनिया का हिस्सा रहे हैं, कुछ ज़िंदगी देखी है, तो कुछ नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी हवाले से दो चार बातें थी जो मुझे करनी थी। मैंने सोचा था, मेरे भाई को बोला था कि मैं वीडियो में कभी मुझे मौका लगा तो बनाऊंगा, लेकिन अभी भाई कह रहे हैं कि कैमरा चल रहा है, लगे हाथ तो निपटा दो इस टॉपिक को भी। तो ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। आप लोगों ने देखी होगी, अभी मेरे ख्याल से 13 अगस्त को शायद उनके वो वीडियो आई है, पार्ट 2 आया है उनका, एवोल्यूशन वर्सेस इस्लाम। तो उनके एक तो टाइटल में थोड़ा सा मुझे लगा, और दूसरा उनका जो उन्होंने जो उसके अंदर एवोल्यूशन के बारे में बातें करी, जितना भी बताया, और साइंटिफिकली जो भी उन्होंने बातें करी साइंस के हवाले से, उसमें उसके अंदर इंसानी इर्तिका, और इंसानी भी नहीं कहूँ तो मखलूकाती इर्तिका। उर्दू में ऐसा, मेरी उर्दू थोड़ी मुश्किल है और ये बड़े गहरे लफ्ज़ हैं बहरहाल। तो वो जो एवोल्यूशन की उन्होंने बात करी, वो ज़्यादातर उन्होंने डार्विन्स की थ्योरी से और भी दीगर थ्योरी से करी। और एक उन्होंने आयत उन्होंने जस्ट बताई, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। जस्ट ओनली वन आयत उन्होंने बताई मेरे भाई, इस्लाम कुरान से। और उसमें भी उन्होंने ख़ुद नहीं बताई, उन्होंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हैं, एक स्कॉलर हैं, उनका जो है वो उन्होंने क्लिप उठा के दिखा दिया, जिसमें कि वो ख़ुद भी ये बात कह रहे हैं कि इंसान जो है वो कुरान में कहीं नहीं लिखा इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। 100% दुरुस्त बात है उनकी, वाज़े तौर पे ऐसा ही है कि कुरान के अंदर कहीं ऐसा वाज़े अल्फाज नहीं है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन मेरा भाई, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंसान दूसरी मखलूक़ों के बराबर है। इंसान दूसरी मखलूक़ों से हर लिहाज से बेहतर है और बेहतर ही रहेगा। ना उसका किसी मखलूक से कोई साइंटिफिकली, फिज़िकली, या हम डीएनए के थ्रू या किसी भी तरीके से कोई उसका मैच नहीं है। इंसान बिल्कुल एक अलग मखलूक है और दूसरी मखलूक़ात बिल्कुल अलग है। तो वो इसी हवाले से बता रहे थे कि इंसान क्या था, क्या बना, क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है आगे। उसमें कुछ डार्विन्स की थ्योरी भी थी इर्तिका के बारे में, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े लिखे जो हजरात हैं वो इस बारे में जानते हैं, हमको काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह। तो उन्होंने इसी हवाले से बात कही थी, जबकि मुझे उन पे ये था कि उन्होंने अपने टाइटल के अंदर ये बात करी, एवोल्यूशन वर्सेस इस्लाम। वर्सेस का जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं था। अब मैं इस पे अपने कमेंट पास कर सकता हूँ, अपनी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि उनके अपने अल्फाज थे कि आप को अपने ख़यालात का इज़हार करें इस वीडियो के हवाले से, अपने ख़यालात का इज़हार करें। तो मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ, वो मूरों के ख़यालात थे, हम रमज़ानीस के ख़यालात थे। तो उन्होंने वर्सेस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो कुछ मुनासिब नहीं था, क्योंकि उसकी साफ वाज़े तौर पे वजह यह है कि इस्लाम साइंस की मुखालफत में नहीं आया मेरे भाई। इस्लाम साइंस की मुखालफत में नहीं आया। हम इस्लाम का मतलब ही नहीं समझे अभी तक। इस्लाम का मकसद क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है। आप देखें ना, बहुत सारी थ्योरीज़ लोगों की गलत साबित हो गई कुरान के, जब उन्होंने कुरान पे रिसर्च करी, और बहुत सारी उनकी जो थ्योरीज़ थी, रिसर्च थी, वो सारी सही साबित हुई। और उन्होंने फिर जब उनको पता चला कि वो कुरान से साबित हो चुकी हैं ऑलरेडी 1400 साल पहले, 1450 साल पहले, तो वो फिर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं जो मुतासिर होकर मुसलमान हुए। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इस्लाम वर्सेस एवोल्यूशन वर्सेस इस्लाम अगर आपने किया था ना, तो आपको मेरे भाई चाहिए था कि आपने एक डार्विन की थ्योरी या किसी भी आपने स्कॉलर की या किसी भी साइंटिस्ट की कोई थ्योरी या कोई रिसर्च आपने रखी थी, तो आपको चाहिए था कि आप एक कुरान के से भी एक
आयत एक ऐसी लेकर आते या हवाला कोई ऐसा लेकर आते या कोई मफहूम ऐसा लेकर आते जो उससे मैच करता हो और उसकी तस्दीक करता हो कि हाँ ये बात सही है या गलत है। जबकि दुनिया इस बात को जानती है कि डार्विन्स की जितनी भी थ्योरी है उसमें बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो गलत साबित हो चुकी हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो कि वो गलत है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बाकी बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, साइंटिस्ट टाइप लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। तो मुझे उससे कोई उनके टॉपिक से मुझे मसला नहीं है। बस मेरा कहने का मकसद ये है कि उनको चाहिए था कि वर्सेस इस्लाम अगर उन्होंने यूज़ किया था अपने टाइटल में, तो उनको चाहिए था कि वो एक अगर किसी साइंटिस्ट की थ्योरी या रिसर्च पेश कर रहे थे या अपने ख़यालात पेश कर रहे थे, तो उनको चाहिए था कि वो कुरान से भी कोई एक आयत उसके कंपैटिबल में लेकर आते जो उससे मैच करती है, उसकी तस्दीक करती। क्योंकि देखें कुरान फुरकान है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान फुरकान है। हमें किसी भी चीज़ का फ़र्क तलाश करना होगा, हम कुरान से करेंगे। हमें दुनिया की कोई सी भी रिसर्च मिल जाए, हम कहीं पे भी रिसर्च कर रहे हो, हम किसी भी इल्मी मायार के ऊपर खड़े हो, हम कुरान को ही फुरकान बनाएंगे एज अ मुस्लिम। गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है बात अभी तक। एज अ मुस्लिम अगर हम जानते हैं तो हमें कुरान को ही वहाँ पे फुरकान बनाना था। वो कुरान ही तो फुरकान है, कुरान ही फ़र्क करने के लिए आया उनके और हमारे बीच में। तो हमें ये चाहिए था, उन्हें ये चाहिए था कि वो एक आयत कोई कुरान से भी लाते, खुद रिसर्च करते। उन्होंने हवाले भी दिए कि हमने यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से देखा है, यहाँ से समझा है। अपनी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने हवाले दिए। तो मुझे कुरान का कहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ, कुरान का कहीं उन्होंने हवाला नहीं दिया। और वो जो आयत भी मैं बता रहा हूँ आपको, सूरह 3 की आयत है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो वो आयत भी उन्होंने जो है इंजीनियर साहब के मुँह से ही वो सुनने को मिली। उन्होंने उसके ऊपर कोई वो नहीं दिया अपना, कोई उनके मुंह से नहीं सुनने को मिली। तो उन्हें चाहिए था कि वो उसके ऊपर ख़ुद रिसर्च करते और एक कोई उससे मिलती जुलती आयत या उनकी रिसर्च के हवाले से कोई आयत जो या तो मुखालफत करती होती या हिमायत करती होती, तो वो लेकर आते। वर्सेस का मतलब ही यही है। वर्सेस तो फिर यही हुआ ना मेरे भाई कि मैं किसी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या होता है, आज 28 तारीख है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान। तो मुकाबले में तो नहीं आया ना मेरे भाई इस्लाम हरगिज़ साइंस के मुकाबले में नहीं आया। कुरान तस्दीक करता है बाकी तमाम चीज़ों की, ये बात 100% दुरुस्त है। तो आपको भी अगर अपने ख़यालात पेश करने थे, जैसे मैं अगर अपने ख़यालात पेश करूँगा तो मैं सारी चीज़ों की परख करते हुए करूँगा। अब आप मुझसे बोलें कि आप कोई आयत पेश कर दें, तो मेरे भाई मैं आयत भी पेश कर दूँगा, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि मैं जब आयत पेश करूँगा तो फिर मैं पूरी प्रॉपर बात करूँगा उसके ऊपर। मेरा ये टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई ऐसी ख़ास रिसर्च नहीं की। जितना मेरा इल्म था उस इल्म के हवाले से मैंने बात करी है। और उन्होंने जितनी बातें उन्होंने बताई हैं अपने ख़यालात के मुताबिक और दूसरों की थ्योरीज़ के मुताबिक, मैं 100% गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वो तमाम बातें कुरान से निकाल के ला सकते थे। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ने आगे और अगले और पिछले की बात ना की हो मेरे भाई। उसकी वजह यह कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और क़यामत और उसके बाद तक रहेगा। तो अल्लाह ने बताया है कि इंसान की शुरुआत कैसे हुई है, इंसान आज कैसा है, इंसान पहले कैसा था, इंसान आइंदा कैसा होगा। ये सब अल्लाह पाक ने तमाम तर चीज़ें बताई हैं। तो अगर उन्होंने वर्सेस इस्लाम किया था तो उन्हें करना चाहिए था, नहीं तो अभी भी ऑप्शन है, जब चाहें एडिट कर सकते हैं, अपना वर्सेस इस्लाम वाला टाइटल चेंज कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो खुली इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। बाकी जैसा उनका उस्ताद है, गुरु हैं, मानते हैं। बाकी वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।